द साइलेंट विलेज, मौन गांव। एक ठंडी पतझड़ की शाम थी जब सोफी पहली बार एल्डरमीर गांव में पहुंची। हवा में एक घनी चुप्पी छाई हुई थी, जिसे केवल हवा में उड़ते पत्तों की सरसराहट तोड़ रही थी। अपने शोध में उसने इस जगह के बारे में सुना था, एक ऐसा गांव जिसे दशकों पहले छोड़ दिया गया था और जिसका रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। सच का पता लगाने के लिए उसने वहां जाने का फैसला किया। गांव की पत्थरों वाली गलियां अजीब तरह से सुरक्षित थीं, जैसे कि गांव वाले एक ही रात में गायब हो गए हों। मकान जस के तस खड़े थे, उनकी खिड़कियां अंधेरे में खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। जब सोफी गांव के चौराहे के पास पहुंची तो उसे रीढ़ तक सिहरन महसूस हुई। चौराहे के बीच में एक पत्थर का कुआं खड़ा था, जिसकी किनारों पर काई जमी हुई थी। कुएं पर एक पुरानी पट्टिका लगी थी, जिस पर लिखा था, भूतकाल का जिक्र मत करो और मौन बना रहेगा। सोफी ने अपना उपकरण निकाला, एक कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक। वह तैयार होकर आई थी, लेकिन उस भारी चुप्पी ने उसे बेचैन कर दिया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, गांव अंधकार में डूब गया। उसने सबसे बड़े भवन की ओर जाने का फैसला किया, जो संभवतः टाउन हॉल था। अंदर लकड़ी की फर्श और फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। हवा में हल्की सी सीलन और किसी और चीज की गंध थी, जिसे वह पहचान नहीं पाए। दूर दीवार पर एक फीका हुआ टेपेस्ट्री लटका था, जिसमें एक त्योहार का दृश्य दिखाया गया था। उसमें ग्रामीण विचित्र मुखौटे पहने हुए थे, उनके चेहरे अजीब और चौड़ी आंखों वाली मुस्कान में जमे हुए थे। टेपेस्ट्री के नीचे एक मेज थी, जिस पर कागजों का ढेर पड़ा था। सोफी ने सावधानी से उन्हें देखा और उनमें से केवल टूटे फूटे रिकॉर्ड और एक रहस्यमय नोट पाया। तारांकन, जब घंटा बजे, मौन को मत तोड़ना। उसने अपनी घड़ी देखी, आधी रात करीब थी। जैसे ही वह बाहर निकली, एक गहरी, गूंजती हुई घंटी की आवाज़ गांव में गूंज उठी, जिसने उस भारी चुप्पी को तोड़ दिया। सोफी रुक गई, उसकी सांसें थम गईं। आवाज़ किसी चर्च या मीनार से नहीं आई थी, यह आवाज़ जमीन के नीचे से आती महसूस हो रही थी। और फिर उसने सुना एक फुसफुसाहट, हल्की और अस्पष्ट, ये हर दिशा से आती प्रतीत हो रही थी। उसने चारों ओर देखा, उसकी टॉर्च की रोशनी खाली गलियों और छायादार दरवाजों पर घूमी। हेलो, उसने कांपती आवाज़ में पुकारा। फुसफुसाहट तेज हो गई, अधिक स्पष्ट। शब्द बनने लगे, हालांकि वे खंडित और रहस्यमय थे। जाओ, मत तोड़ो, मौन। डर ने उसे घेर लिया। सोफी अपनी कार की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। उसने नीचे देखा और पाया कि पत्थरों पर हल्के, चमकते हुए चिन्ह उभर रहे थे। फुसफुसाहट एक कोलाहल में बदल गई, हर आवाज़ कुछ अलग कह रही थी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन ये शोर कम नहीं हुआ। घंटा फिर से बजा, इस बार और जोर से, और उसके पैरों के नीचे की जमीन में दरारें पड़ गईं। उन दरारों से ठंडी, सफ़ेद धुंध बाहर निकली, जो इंसानी आकृतियों का रूप ले रही थी। उनके चेहरे अस्पष्ट थे, लेकिन उन्होंने वही मुखौटे पहने हुए थे जो टेपेस्ट्री में थे। तुम कौन हो? सोफी चीखी। एक आकृति आगे बढ़ी, उसकी खोखली आंखें सोफी की आंखों में घूर रही थीं। उसकी आवाज़ गहरी और गूंजती हुई थी, तुमने मौन तोड़ दिया। सोफी पलटी और दौड़ने लगी, लेकिन धुंध ने उसे घेर लिया। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकी और बुझ गई, और वह अंधेरे में डूब गई। आखिरी चीज जो उसने देखी, वह गांव के चौराहे में खड़ा कुआं था, जो हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसे उसमें वह सारे उत्तर थे जिन्हें वह खोज रही थी। कुछ दिन बाद एल्डरमीर के किनारे उसकी छोड़ी हुई कार मिली। सोफी का कोई सुराग नहीं था, लेकिन गांव के चौराहे में काई से ढकी पट्टिका पर अब ताज़े शब्द खुदे हुए थे। एक और आवाज़ मौन में शामिल हो गई।